हेलो दोस्तों, दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 3 हमने कर लिए थे, 1 2 3, आज है पार्ट 4, 76 से 100 तक। हर पार्ट में 25 क्वेश्चन है। जनरल साइंस जहां भी पूछी जाती है, जैसे हरियाणा ग्रुप डी, एचएससी, रेलवे ग्रुप डी, एचटेट, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 76 क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? F इक्वल में ma। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है, F इक्वल में ma। बल का तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। अगर दो पदार्थ है, अगर ये इसके ऊपर बल लगा रहा तो ये अपोजिट में इसके ऊपर बल लगाएगा। ये हमारे पास है न्यूटन का तीसरा नियम। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, तापमान का सेल्सियस में मात्रक है, फ़ारेनहाइट में मात्रक है, परंतु जो एसआई मात्रक है, इंटरनेशनल जो यूनिट है इसकी, वो केल्विन है हमारे पास। 80 क्वेश्चन, उष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है? उष्मा किस रूप में पाई जाती है? ऊर्जा का ही रूप है एक उष्मा। उष्मा हमारे पास क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? परावर्तन। अब परावर्तन क्या है? जैसे ही हुई कैसी किरण, सूर्य किरण आई, टकरा के वापिस इसी माध्यम में आएगी, ये हमारे पास है परावर्तन। तो हमारे पास दर्पण है, वे परावर्तन के नियम पर काम करता है। अब है लेंस। लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन पर। जैसे सूर्य किरण आई, जाना तो सीधा था, ये थोड़ी सी अपने पथ से विचलित हो जाएगी, ये हमारे पास क्या है? अभिलंब। जाना सीधा था, जाएगी ऐसे, तो ये है अपवर्तन का नियम। विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बैटरी क्या है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है? धारा से। जैसे ही किसी तार में से धारा जा रही है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चारों तरफ। धातुएं क्यों चमकती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। गैस का निश्चित आकार होता है? नहीं, गैस का कोई भी आकार नहीं होता। ठोस का आकार हमारे पास निश्चित होता है, जिस आकार में है उसी आकार में रहते, पात्र के अनुसार बदलती नहीं है। अब द्रव का आकार पात्र के अनुसार है। अगर हमने गिलास में डाला तो द्रव उसी का आकार का हो जाएगा। अगर हमने बोतल में डाला तो द्रव उसी का आकार का हो जाएगा। अगर कप में डाला तो द्रव कप के आकार का हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में चलती है? ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे ज्यादा तेज अवस्था में चलती है। सबसे धीमी ध्वनि गैस में चलती है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? वापस मुड़ना। जैसे सूर्य किरण आई, ये हमारे पास है अभिलंब, इसे टकरा के वापस इसी माध्यम में चली जाएगी, ये हमारे पास अभिलंब। तो यहां से सूर्य किरण आई, ये हमारे पास आपतित किरण, सतह से टकराकर वापस ये परावर्तित किरण, तो ये वापस लौटना ही परावर्तन का नियम है। अपवर्तन क्या है? बस दिशा बदल जाएगी। जैसे सूर्य किरण आई, यहां से टकरा के थोड़ी सी अपना पथ विचलित कर लेती है, अपनी दिशा बदल लेती है, अपवर्तन का नियम है। जल विद्युत कैसे उत्पन्न करती है? गिरते जल से। सौर ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा किससे मिलती है? सूर्य से। पवन ऊर्जा हवा से। जीवाश्म ईंधन कौन से है? कोयला और पेट्रोलियम। ऊर्जा संरक्षण क्यों जरूरी है? जीवन के लिए, जीवन अच्छी तरह सुचारू रूप से चले, इसलिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। विज्ञान क्या है? ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन। ज्ञान का हमारे पास क्या है? व्यवस्थित अध्ययन। तो आज हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए साइंस के, और दुर्गा इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए, जो हरियाणा ग्रुप डी या रेलवे ग्रुप डी या एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हो। थैंक यू।